हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री के चैप्टर 2 को, जिसका नाम है विलयन, जिसे इंग्लिश में सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, आज क्या क्या होता है उसके बारे में, और इसके थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी देंगे। देखते हैं, करते हैं अभी विलयन को। विलयन की डेफिनेशन क्या होती है? दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक है, और विलयन जो होता है वो समांगी मिश्रण, ये याद रखना है कि समांगी मिश्रण हो, उसी को जो समांगी मिश्रण बन के आता है उसी को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। कोई भी ऐसे ही किसी को, जैसे पानी और बालू को वो डाल दें और घोल दें, तो बालू अलग रहती है, पानी अलग रहता है, उससे समांगी मिश्रण नहीं कहते हैं, ना ही उसे क्या बोलेंगे फिर? विलयन। ठीक है, तो अब देखते हैं, जो पदार्थों, हम दो पदार्थ लेते हैं, दो को मिक्सचर करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? द्विअंगी विलयन। और जो तीन पदार्थों को मिलकर बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? त्रिअंगी विलयन। अब देखते हैं द्विअंगी और त्रिअंगी का उदाहरण। उदाहरण देखते हैं, चलो। उदाहरण में द्विअंगी के लिए क्या होंगे? दो पदार्थ मिलेंगे, और वो क्या होनी चाहिए? हमें ध्यान रखना है, समांगी मिश्रण होना चाहिए। तो समांगी मिश्रण के लिए विलयन का लेते हैं, एक लेते हैं पानी और लेते हैं शक्कर। ये किसका उदाहरण हो गया? इसमें दो पदार्थ है, तो द्विअंगी का। ठीक है, अब तीन पदार्थ लेते हैं, तो ले लो पानी प्लस शक्कर प्लस ले लेते हैं नमक। इसको क्या बोलेंगे? त्रिअंगी विलयन। ठीक है, ये इसका है। अब आगे देखते हैं विलय तथा विलायक को। ठीक है, विलय और विलायक क्या होता है? विलयन के ही पार्ट होते हैं ये विलय और विलायक। जो विलयन होता है उसमें विलय और विलायक होते हैं। जैसे हम देखते हैं, समांगी मिश्रण में अवयव अधिक मात्रा में जो उपस्थित होते हैं उसको क्या बोलेंगे? विलायक बोलेंगे। जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित होंगे उसको क्या बोलेंगे? विलय बोलेंगे। जैसे हम देखते हैं, इसका एक वो भी होता है, जैसे विलय प्लस विलायक इज इक्वल्स टू विलयन। ये होता है, ये हमेशा याद रखना है कि विलयन किससे किससे मिलके बना होता है? विलय तथा विलायक से। ओके, अब इसका, इसमें क्या होगा? इसमें जो ज्यादा मात्रा में होगा वो क्या होता है? विलायक। और जो कम मात्रा में होगा उसे क्या बोलेंगे हम? विलय। ओके, ये चीज समझ में आ रही है? इसमें भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। देखो, पानी ज्यादा होता है उसको क्या बोलेंगे? विलायक। और जो शक्कर और नमक क्या होते हैं? कम मात्रा में होते हैं, उसको क्या बोलेंगे? विलय। तो अब पढ़ते हैं हम सांद्रता पद, जिसे कंसंट्रेशन भी, कंसिडरिंग टर्म भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इससे पहले, इनको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा सांद्रता क्या होती है, कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन के लिए हम समझने के लिए देखते हैं, जैसे हम एक पानी के ले लेते हैं बीकर, और उनमें डाल देते हैं, बर्तन ले लेते हैं। ठीक है, इसमें 100 ग्राम पानी है, दोनों में क्या है? 100 ग्राम पानी है। ठीक है, तो अब जब हम इसमें 5 ग्राम चीनी डालते हैं, चीनी, इसमें डालते हैं 15 ग्राम चीनी, तो हमें पता है कि अब कौन सा ज्यादा मीठा लगेगा? ऑब्वियसली ये वाला मीठा लगेगा। तो इसमें क्या हो गया? इसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसमें मतलब इसमें सांद्रता ज्यादा है किससे? इसके मुकाबले। तो इसको ही निकालने के लिए कि कितनी सांद्रता है उसके अंदर, तो उस चीज को पढ़ने के लिए हम सांद्रता के उनको पढ़ते हैं। देखते हैं आगे, जैसे पहला पहला आता है द्रव्यमान प्रतिशत, है ना? द्रव्यमान प्रतिशत, जिसे हम परसेंट W/W या मास परसेंटेज भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या, इसकी डेफिनेशन है, किसी विलय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 ग्राम भार, भार यानी उसके वजन, भागों में उपस्थित हो, विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है ना? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज W/W, विलय का द्रव्यमान। विलय क्या है? जो कम मात्रा में होता है।
अपॉन विलयन का द्रव्यमान। जो पूरा विलयन है, जैसे विलयन क्या होता है, विलय प्लस विलायक, दोनों को मिक्सचर होता है विलयन। विलयन का द्रव्यमान नीचे लिखना होता है, ऊपर क्या आएगा, विलय का द्रव्यमान जो कम मात्रा में होता है, विलायक क्या होता है, ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, गुणा 100 से। इसका मतलब क्या आता है, इसका मतलब है कि परसेंटेज जैसे हम मार्क्स निकालते हैं, तो जैसे पेपर है, पेपर 200 मार्क्स का है, हमारे पास हमारे आए हैं, ये मान लो 100, गुणा 100 करके हम ये पता करते हैं कि 100 में से कितनी परसेंटेज बनी है ना, यही निकालते हैं ना परसेंटेज में। जैसे ये कितना आएगा बताओ, 50%। इसका मतलब क्या है कि उस बच्चे के 100 में से कितने मार्क्स है, 50। यही चीज समझ में आती है ना। तो ऐसे ही इसका है द्रव्यमान प्रतिशत का। द्रव्यमान प्रतिशत में से ये होता है कि 100 ग्राम विलयन में कितने ग्राम विलय मिला हुआ है, ये चीज समझना आती है। ठीक है, क्वेश्चन ये रहा कि 20 ग्राम ग्लूकोज को 36 ग्राम पानी में घुलने पर ग्लूकोज का द्रव्यमान निकालना है। तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, पहले हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, हमें पहले क्या क्या दिया हुआ है वो देखना है। क्या क्या दिया हुआ है, पहला है हल, पहला दे रखा है ग्लूकोज, कितने ग्राम है, 20 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है। पानी कितना दे रखा है, 36 ग्राम पानी दे रखा है, 36 ग्राम पानी दे रखा है, कितने ग्राम, और 20 ग्राम ग्लूकोज दे रखा है। तो ये जो ग्लूकोज क्या होगा, इसमें ये पहचानना आना चाहिए कि ग्लूकोज क्या होगा या पानी क्या होगा। ग्लूकोज क्या होगा, कम मात्रा में होगा, तो ये क्या हो गया, विलय। और पानी क्या है, ज्यादा मात्रा में, इसलिए है विलायक। एक नोट है कि हमेशा जो पानी होता है उसे हम विलायक लेते हैं। यूनिवर्सली जो पानी होता है वो विलायक के रूप में यूज किया जाता है। अब ये हो गया। अब फॉर्मूला क्या है, विलय का द्रव्यमान। अब हमें द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। हमें लगाना है कौन सा वाला, द्रव्यमान प्रतिशत वाला। द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। ये वाला फॉर्मूला हो गया। हमें क्या पता है, विलय का वजन पता है, विलय का द्रव्यमान पता है, और लेकिन विलयन का निकालना है। विलयन का निकालने के लिए क्या होता है, विलय प्लस विलायक इज टू विलयन। यहाँ पे विलय कितना है, 20 ग्राम है, प्लस विलायक कितना है, विलायक क्या है, पानी है, वो कितना है, 36 ग्राम है। दोनों बराबर कितने हो जाएंगे, 56 ग्राम। विलायक का हमें विलयन मिल गया, विलयन कितना है, 56 ग्राम, और विलय कितना है, 20 ग्राम। अब हमें यहाँ परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू निकालना है, तो क्या आएगा, विलय का द्रव्यमान जो है 20 ग्राम बटे क्या, विलयन का द्रव्यमान जो है 56 ग्राम इंटू 100। परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू क्या निकलेगा, 20 ग्राम अपॉन 56 ग्राम इंटू 100, जो क्या होगा 35.71। और इसमें क्या ध्यान रखना है कि हमेशा जो द्रव्यमान प्रतिशत निकलता है उसमें कोई भी इकाई नहीं होती है, कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, अब आगे देखिए, द्रव्यमान प्रतिशत के बाद आता है आयतन प्रतिशत। सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें क्या आता है आयतन, उसमें क्या आता था द्रव्यमान। तो आयतन प्रतिशत निकालने के लिए विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100। सेम वैसा ही है, इसका भी थीम वही है, लेकिन ये क्या होता है, ये लीटर और उसमें ml में आता है, वो किसमें आता था, द्रव्यमान में आता था।
क्वेश्चन देखते हैं। 10 ml C2H5OH इसमें एक विलियन में 50 ml विलियन में घोला गया है, तो हमें क्या निकालना है इसका इसका आयतन प्रतिशत निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि क्या क्या दे रखा है। हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कितना 10 ml C2H5OH जो क्या है, विलय है, और 50 ml ये क्या है, विलियन है। अब इसको हम निकालना है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला रख सकते हैं इसमें। तो 10 ml क्या दे रखा है, विलय दे रखा है, विलियन कितना है 50 ml है। तो क्या करेंगे 10 ml अपॉन 50 ml इंटू 100 इक्वल्स टू क्या निकल के आया, ये प्रतिशत, आयतन प्रतिशत निकल के आ गया। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 20%। ठीक है, ये आ गया। इसमें भी ये ध्यान रखना है, ये ml में, ये ml में, तो ये समझ लो इसमें भी यूनिट नहीं होती है, इसमें भी कोई भी इकाई नहीं होती है, क्योंकि जो हम प्रतिशत निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, उसमें इकाई नहीं होती है। तो आगे देखते हैं। अभी तीसरा पॉइंट आता है मोलरता, जिसे हम इंग्लिश में मोलैरिटी कहते हैं, जिसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पे कैपिटल एम लिखा हुआ हो उसको समझना है क्या है वो, मोलरता। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होती है, विलयन में एकांक आयतन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। ये चीज समझ में आई, जैसे मोलरता बराबर विलय के मोल, ये जितने भी विलय के मोल हैं वहाँ ये रहा, अपॉन में विलयन का आयतन कितना है वो लिखना है। वो हमेशा याद रखना है किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। अगर नहीं है, अगर ml में लिखा हुआ है या किसी और चीज में लिखा हुआ है, हमें सबसे पहले वो कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, लीटर में, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं मोलरता का। इसमें क्या लिखा हुआ है, 4 ग्राम NaOH लिया है और 1 लीटर जलीय विलयन में घोला गया है, तो उसका हमें मोलरता निकालनी है। मोलरता निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमें मोल निकालना आना चाहिए। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल का फॉर्मूला होता है मोल बराबर दिया हुआ भार बटे अणुभार। तो अब इसको देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन निकालने के लिए हमें क्या देखना होता है कि सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है वो लिखना होता है। क्या क्या दे रखा है, 4 ग्राम NaOH दे रखा है, और क्या दे रखा है, 1 लीटर विलियन दे रखा है। अब इसका सबसे पहले क्या करना है, हमें मोल निकालना है। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, दिया हुआ भार अपॉन क्या होता है, अणुभार। तो दिया हुआ भार कितना है, ये रहा। अणुभार, अणुभार को क्या करेंगे, NaH, Na का मोलर अणुभार क्या होता है, Na प्लस O प्लस H। Na का कितना होता है 23, प्लस O का कितना होता है 16, प्लस H का कितना होता है 1। तो इसको प्लस करके क्या आएगा 40, 40। अब क्या है, अणुभार क्या हो गया 40, और ये क्या हो गया 4। तो 4 मोल निकालने के लिए 4 बटे 40 ग्राम बराबर कितना हो गया, ये हो गया मोल, ये मोल हो गया है ना, ये मोल आ गया। अब हमें क्या निकालनी है, मोलरता निकालनी है। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल M बराबर विलय के मूल, विलय के मूल कितने हैं, विलय के मूल ये रहे 1/10 बटे
अब कितना दिया है, जल का आयतन निकालना है, जल का विलयन, जो विलयन का वो होता है आयतन, वो कितना दे रखा है 1 लीटर, यहाँ 1 लिख देंगे। आगे इसे सोल्व करेंगे, कितना आया 1/10 निकल के आ गया। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, मोललता। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। इसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैलिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, 1 केजी विलायक में किसी विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, मोललता इक्वल्स टू विलय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में। इसमें क्या है, विलायक, बाकी सब में हम पढ़ते आ रहे हैं, उसमें क्या होता है, विलयन के जो मोलैरिटी होती है उसमें विलयन का आयतन होता है। इसमें क्या है, विलायक का द्रव्यमान, और किसमें होता है, केजी में। उसमें विलयन का वो द्रव्यमान किस, आयतन किसमें होता था, लीटर में। ये हमेशा याद रखना है, ये फॉर्मूले सबको याद आने चाहिए। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 11.1 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड को 2 केजी जल में घोला जाता है, तो मोललता ज्ञात करनी है उसकी। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सबको पता होना चाहिए कि सबसे पहले लिखते हैं क्या क्या दे रखा है। तो 11.1 ग्राम CaCl2 दे रखा है, 2 केजी क्या दे रखा है, जल दे रखा है, 2 केजी जल दे रखा है। कैल्शियम क्लोराइड कितना दे रखा है, 11.11। इससे पहले हमें क्या है, पहले सबसे पहले क्या निकालने होते हैं, मोल निकालने होते हैं। ये मोल तो दे नहीं रखे, इसमें क्या दे रखा है, इसका भार दे रखा है, तो हमें पहले मोल निकालने पड़ेंगे। मोल कैसे निकालेंगे, इसका भार, CaCl2 का अणु भार निकालने के लिए Ca प्लस 2Cl, Ca 1 है, 2 कितने हैं, Cl कितने हैं, 2 हैं। तो Ca का कितना द्रव्यमान होता है ये, और 2 गुणा कैल्शियम का कितना होता है 35.5। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको। ये क्या निकाल रहे हैं हम, अणु भार निकाल रहे हैं। भार कितना दे रखा है, ये रहा। अणु भार क्या आएगा, ओके। चलो, अब मोल निकालने के लिए क्या होता है, मोल निकालने के लिए जिसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, 11.1 बटे बराबर कितना हो जाएगा, करेंगे तो क्या आएगा, या मोल कितने निकल के आए, 1/10। अब हमें क्या निकालना है, हमें मोललता निकालनी है। मोललता में क्या होता है, मोललता का फॉर्मूला पता है, विलय के मोल। विलय के मोल कितने हैं, 1/10 बटे, अब क्या निकालना है, जल का क्या निकालना है, द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना दे रखा है, 2 केजी, तो 2 लिख दिया। अब आगे इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/20 स्मॉल एम। ओके, आ गया समझ में।